होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमें देखना है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव में है ना भाई, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, बातें ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। अभी मुझे शायद डंडा भी लेके आना पड़ेगा आप लोगों के लिए, पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार आप, बातें कर रहे हो। तो टाइप्स होती हैं आपकी टू टाइप, जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी स्केलेटल और दूसरी होती है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरी कौन सी होती है आपकी? बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे स्केलेटल या अनबैलेंस्ड रिएक्शन, और दूसरी होती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है भाई। तो स्केलेटल इक्वेशन इसको किसको बोलेंगे? तो देखो, तो जब भी आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट, भाई आप एक बात बताओ, अगर आपने कोई सब्सटेंस लिया, सपोज दैट ए प्लस बी, और बन रहा है आपका सी प्लस डी। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर अगर बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। बार बार ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके सॉरी, आप पढ़ रहे हो तो ले आओ सर, ठीक है। शिवम मैं डंडा भी लेके बैठूंगा कल से भाई, है ना, क्योंकि ऐसे तो मानोगे नहीं, तुम सब शैतान बच्चे हो भाई, सबके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो देखो, तो मैग्नीशियम का हमारा यहाँ पर एक एटम है, और इस साइड आपके मैग्नीशियम का एक एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है भाई, और यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपके नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल नहीं हो सकते, तो उस केस में उस केमिकल इक्वेशन को, यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, तो उसको बोलेंगे अपन अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है भाई। तो देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, ए रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, ठीक है भाई, आई एम ऑन टॉप, ठीक है। आप पढ़ाना चाहते ही नहीं हो, पढ़ना नहीं चाहते हो भाई, कौन नहीं पढ़ना चाहता, सब पढ़ तो रहे हैं भाई, ठीक है। ओके, तो देखो इसको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम की अगर बात करें, तो देखो मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर दो है भाई, यहाँ पर एक है, इसका मतलब इसमें बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है, यानी कि दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो इसको बोलेंगे अपन स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके कंपैरिजन में अगर बात करें बैलेंस्ड की, तो बैलेंस्ड क्या हो जाएगी? जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ऐसी रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ ऑल एटम्स रिप्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज परफेक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। यानी कि जब भी आपके नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड किसके बराबर हो जाएं? बराबर हो जाएं ऑलवेज प्रोडक्ट साइड के, तो समझ जाना कि वो वाली जो इक्वेशन है वो है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां पे समझो एग्जांपल से, तो देखो भाई मैग्नीशियम के आगे हमने 2 लगा दिया, इससे मैग्नीशियम कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए। अपन काउंटिंग करते हैं, मैग्नीशियम कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है। इधर अगर अपन देखें तो मैग्नीशियम यहाँ पर भी 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। तो देखो मैग्नीशियम भी बैलेंस्ड है और आपका ऑक्सीजन भी आपकी बार बैलेंस्ड है। तो इस टाइप की जो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड अगर इक्वल होते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है भाई।